ओके चलिए स्टार्ट करें। सो आज का डेट, बच्चों बैकग्राउंड का नॉइस आ रहा है क्या? नो मैम। अच्छा आपको नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यस, सो 27 अक्टूबर, 5 दिन में हमारा अक्टूबर खत्म हो जाएगा। और साथ में आपका ये सीक्वेंस एंड सीरीज भी खत्म ही होने वाला है अगले 3-4 क्लास में। ये लेक्चर नंबर हमारा कितना होगा बच्चों? 5। यस मैम। ओके सो मैंने जैसे कि बताया हार्मोनिक एंड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखते हैं क्या होता है। डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। सो ये डेफिनेशन आपका है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। मुझे पता नहीं है आपने 11th में कितने प्रैक्टिकल्स अभी तक कर लिए हैं, बट अगर आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा पेंडुलम वाला तो बहुत उसमें से आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं किया है तो छोड़िए, फिर उसकी बात ही नहीं करते हैं इधर। तो हार्मोनिक क्या है मैथमेटिकली अगर हम देखें तो अ सीक्वेंस इन विच द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स फॉर्म एन एपी इज कॉल्ड अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जहां पे आपने ये वर्ड देखा, कौन सा वर्ड देखा? रेसिप्रोकल। मतलब क्या समझ में आता है कि कुछ टर्म दिया है हमें, सपोज 1/10 दिया है तो उसका रेसिप्रोकल कर दूंगी मैं, यानी कि 10, और वो हमारा क्या हो जाएगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो ये एपी का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अगर याद रखो आप, तो हमारे एपी का रेसिप्रोकल क्या होगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। थोड़े फैंसी फैंसी से वर्ड्स हैं, बट अगर हम उसको एक लाइन में समझे तो पूरा यही है। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 कॉमा 1/2 कॉमा 1/3 कॉमा 1/4 एंड सो ऑन। ये मेरा क्या है? इसको मैंने हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिखा। तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? करस्पॉन्डिंग एपी लिखना पड़ेगा। तभी तो मेरा ये डिफाइन होगा ना कि हाँ ये एपी है तो वो हमारा क्या हो गया? एचपी हो गया। करस्पॉन्डिंग एपी मेरा कितना होगा? 1 2 3 4। वेरी इजी। सो इस वाले कंसेप्ट को हम क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे? हार्मोनिक का ना बहुत ज्यादा आपका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होता है। ठीक, थ्योरी है ही नहीं इसमें, एक ही लाइन की है बस, खत्म, कहानी ही खत्म हो गई इसकी। अब जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा अगर एपी है तो ही मैं एचपी निकाल पाऊंगी। एचपी है तो एपी निकल जाएगा, बट अगर जीपी आएगा तो जीपी से एपी निकालो, फिर एपी से एचपी निकालोगे। वो एक प्रोसेस हो जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली ना क्वेश्चन पे जंप करते हैं और देखते हैं। मैंने पहले ही आपका मेंस का क्वेश्चन ले लिया 2005 का। बेटर है कि हम लोग आपका जेई के क्वेश्चन से समझें। देखिए बहुत इजी है ये भी। इफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी ए टू द पावर एन, y इक्वल्स टू b टू द पावर n, ये भी अगेन 0 टू इंफिनिटी, एंड z इक्वल टू c टू द पावर n। सब में आपका कितना दिया हुआ है? सिग्मा 0 टू इनफाइनाइट, मतलब उसकी इसका तो कोई अंत ही नहीं है। बट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? ए बी और सी क्या है? एपी है। ठीक है, इस पे ध्यान देना जरा। अगर जीपी होते तो आपको दिक्कत होती, बट एपी है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मॉड ऑफ ए इज लेस देन 1, मॉड ऑफ बी इज लेस देन 1, मॉड ऑफ सी इज लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब ये कहीं ना कहीं माइनस में जा रहा है। ठीक, क्योंकि 1 के पहले 0, 0 के पहले माइनस आता है। 0 में भी जा सकता है, मैंने गलती कर दी बोलने में। ये 0 में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है, दोनों चांसेस हैं। हमें क्या पता है मॉड के बारे में? कि मॉड से जब नंबर बाहर आता है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो यहाँ पे दोनों चांसेस लेके चलने पड़ेंगे अपने को। ये हमें पहले ही इसने इशारा दे दिया कि आपको नेगेटिव भी लेके चलना है, पॉजिटिव भी लेके चलना है। देन एक्स वाई जेड, क्वेश्चन को पूरा टटोल मटोल के देखो। एक्स वाई जेड निकालना है, और वो क्या निकलेगा उससे उसको मतलब नहीं है। वो आपका जीपी होना चाहिए, एपी होना चाहिए, एचपी होना चाहिए, या एजीपी होना चाहिए। ठीक, उसको बस इन्हीं सब चीजों से मतलब। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो एक प्रोसेस है इसका। जैसे कि आप x ले लो,
n equal to 0 to infinity a to the power n, which is equal to 1 plus a plus a square plus a क्यूब प्लस डैश डैश टिल इंफिनिटी, लिमिट तो इनफाइनाइट तक दिया है ना। फिर मुझे क्या पता है कि एपी में है ए बी सी, तो जब एपी में है तो मैं इसमें एक फॉर्मूला लगाऊंगी 1/1 - a, ठीक है। उसी तरीके से y का भी मैं लिख देती हूँ, सिग्मा n इक्वल टू 0 to infinity b to the power n, which is equal to now your 1 plus b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये भी मेरा कितना हो गया 1/1 माइनस बी। अब जब x और y का निकल गया, यानी कि a और b का आपका निकल गया, तो मुझे z निकालने की जरूरत नहीं है। मैं लिख सकती हूँ सिमिलरली z कितना होगा मेरा 1/1 माइनस सी, ठीक है। इसको आप जरा बॉक्स में डाल दो ताकि जब भी आपकी नजर पड़ेगी तो इसी पे पड़ेगी, x पे y पे, और ये कितना है z। हमें ए बी सी का ध्यान रखना है और एक्स वाई जेड का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा अपना एपी के टर्म्स में लिख लिया, फॉर्मूला लगाया, मतलब क्या है एपी का ही तो टर्म है ये। नेक्स्ट में आप क्या करोगे, तो चलो नाउ ए कॉमा बी कॉमा सी आपके एपी में है, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1/, में जो भी आपने निकाला। फिर मेरे पास क्या दिया हुआ था कि मेरा मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 कॉमा मॉड ऑफ वाई लेस देन 1 कॉमा मॉड ऑफ जेड लेस देन 1, ये दिया हुआ था। सो माइनस ए कॉमा माइनस बी कॉमा माइनस सी, ये भी मेरे एपी में होंगे। पहले मैंने पॉजिटिव लिया फिर नेगेटिव लिया मॉड की वजह से, ठीक। ये दो स्टेप्स मेरे एकदम क्लियर हो गए। थर्ड स्टेप मेरा होगा 1 माइनस ए कॉमा 1 माइनस बी कॉमा 1 माइनस सी। सारे स्टेप्स को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये भी मेरा क्या हो गया, एपी हो गया। सो 1/1 माइनस ए 1/1 माइनस बी, और ये कितना है 1/1 माइनस सी। ये भी मेरे क्या हो गए, एपी हो गए। एपी हो गए ना बच्चों ये भी, या कुछ और हो गए? ये तो एपी है, क्या ये भी एपी रहेंगे फिर? क्या कहते हो आप लोग? ये तीन स्टेप्स मेरे क्लैरिफाइड है ना कि एपी है, तो क्या ये भी एपी रहेंगे, मतलब या फिर कुछ और भी बन सकते हैं? नो नो यस, ये मेरे क्या हो गए हैं, अब एचपी हो गए हैं, रेसिप्रोकल हो गए ना। ये इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो जहां रेसिप्रोकल हुआ वहां एचपी हो गया, अभी तो डेफिनेशन देखा था आपने। दिस इम्प्लाइज, मैं क्या बोल सकती हूँ, एक्स वाई जेड मेरे क्या है एचपी है। आप सेंटेंस लिख देना एक्स वाई जेड आर एच पी, मैंने बस एरो एरो डाल के लिख दिया है। तो बेसिकली मुझे जो प्रूव करना था इस में वो मैंने कर दिया। तो एचपी हमारा क्या है, आंसर हो गया, ठीक है। सारे लोग समझे, मेंस का क्वेश्चन था। यस मैम। तो चलो आगे बढ़ते। कितने बच्चे आए हैं क्लास में, 22 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा, ये तो सिंपल है बहुत, बट अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z, then a b c are in gp। देखो ये जीपी में है। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो एचपी के बारे में पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में अभी आपके क्या चल रहा है कि हमें ना कैसे भी प्रूव करके एचपी लाना है। भले ऐसा हो ना हो, बट आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। देखते हैं, अगर प्रूफ करके एचपी ला पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ला पाए एचपी तो एपी ला पाओगे। नाउ आपका अभी एक मतलब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम बोल रही है कि नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं, बट क्यों नहीं ला पाए? अगर एपी ला पाओगे तो एचपी लाने में क्या प्रॉब्लम है, एपी का रेसिप्रोकल ही तो होगा एचपी, मतलब जब जब एपी आएगा तब तब एचपी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। यही तो एक निकलता है कंक्लूजन। सो
a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z equal to k। पर मुझे अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि देखो ये तो पावर्स में दिया है, अब मैं अपनी मर्जी से पावर को कैसे उतारूं। ऐसा तो मैंने कोई रूल ही नहीं पढ़ा, लॉ भी नहीं पढ़ा, बट हाँ मैंने इन सबको एक कांस्टेंट सपोज कर लिया है, वो मैं कर सकती हूँ के। तो जहाँ पे आपके एक्सपोनेंट्स आते हैं वहां क्या आता है, लॉग आता है। लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट ये तो पढ़ा है साथ में। तो जहाँ पे आपका एक्सपोनेंट आ गया वहां पे क्या आएगा, लॉग आएगा। लॉग ए टू द पावर एक्स इक्वल टू लॉग बी टू द पावर वाई इक्वल टू लॉग सी टू द पावर जेड विच इज इक्वल टू योर लॉग के। ओके, फिर मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं जो पावर है उसको उतार के सामने की तरफ लेके आ सकती हूँ। और ये हमने लॉगरिथम में भर भर के किया है। मतलब मेरा x log a इक्वल टू y log b इक्वल टू z log c इक्वल टू log k। ओके, सो x इज इक्वल टू आप लिखोगे log k अपॉन log a, वही तो होगा log k के नीचे ही तो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट में है। देन आप लिखोगे y इज इक्वल टू log k अपॉन log b। देन क्या बचा मेरे पास, z इज इक्वल टू log k अपॉन log c। एक्स वाई जेड आपने लिख दिया। नाउ अगेन, अब देखो स्टेप्स को जरा ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन से बहुत सिमिलर है इसके स्टेप। जैसे मैंने एक्स वाई जेड निकाला तो फिर मेरी ध्यान कहाँ पड़ी, ए बी सी भी तो मेरे जीपी में है, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब मुझे जीपी से एपी की तरफ जाना है। नाउ अब देखो आप, ए कॉमा बी कॉमा सी, दिस इज इन जीपी। ठीक, नेक्स्ट में बस एबीसी जीपी में था, बस उसका काम खत्म हो गया ना, क्योंकि जीपी में क्या आता है आपका ए इंटू आर आता है, एन माइनस वन आता है, तो इसका काम तो यहाँ पे है नहीं वैसे हमें। किसका काम है हमें बच्चों, क्या लिखेंगे अब, लॉग ऑफ ए कॉमा लॉग बी कॉमा लॉग सी, ये सारे अब आपके क्या है, एपी में है, ये जीपी में नहीं है, एपी में आ गए हैं सारे मेरे। देन मैं बोल सकती हूँ log a अपॉन log k कॉमा log b अपॉन log k कॉमा log c अपॉन log k, ये भी मेरे एपी में है। ठीक है, मैंने क्या किया, ठीक रेसिप्रोकल कर दिया, जो एक्स वाई जेड था उसका रेसिप्रोकल करके लिख दिया, क्योंकि मैं एग्जैक्टली उसको नहीं लिख सकती हूँ ना, तो मैंने क्या किया, पहले रेसिप्रोकल किया कि हाँ ये एपी है। अब मैं सही वाला लिखूंगी, मतलब जो हमने एक्स वाई जेड का निकाला था, क्योंकि मुझे एक्स वाई जेड ही फाइंड आउट करना है कि क्या है। तो अगर मैं एक्स वाई जेड का वैल्यू उठा के यहाँ लिख देती हूँ कि log k अपॉन log a log k अपॉन log b, तो वो तो मेरा प्रूफ हो जाएगा ना कि अरे भाई वो तो एपी है, तो एचपी क्या बनेगा, फिर तो कुछ रहेगा नहीं बनने को, इसीलिए उल्टा प्रूफ करो, एक्स वाई जेड को बचा के रखो आप। अब मैं प्रूफ करूंगी कि मेरे एपी का जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, एचपी हो जाएगा, मुझे पता है, अब मुझे एचपी बस लिखना है, log k अपॉन log b कॉमा log k अपॉन log c, और एग्जैक्टली आपने यही x कॉमा y कॉमा z फाइंड आउट किया है, सो दिस इज अगेन इन एचपी। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। चलो आप लोग चुप रहोगे तो मैं समझ, हाँ ठीक है, तो डाउट नहीं है। देखो जनरली तो मैं आपको एक क्वेश्चन के मेथड नहीं बताती, ठीक है, कभी कभी बता दिया तो बता दिया। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ, जो आपको सही लगे आप वो करें। शॉर्टकट मेथड, मुझे ऐसा लगता है ना जितनी ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना आप कंफ्यूज होंगे। तो दुकान में भी ऐसा होता है, कपड़े खरीदने जाते हो तो आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया, लेकिन आप सोचते हो इससे भी अच्छा देख ले, अगर आपके सामने 4-5 अच्छे अच्छे कपड़े रख दिए जाए तो मैं गारंटी के संग बोल सकती हूँ आप पूरा कंफ्यूज ही होके बैठोगे,
एक भी ना खरीद पाओगे, बहुत मुश्किल होगा वो डिसाइड करना। नहीं, मैं भी सारे लेंगे। हाँ सारे खरीद लोगे आप तो सारे खरीद लोगे, बहुत लोग नहीं खरीद पाएंगे। सारे मैं नहीं लेंगे। खरीद पाऊंगी सारा, मेरे संग ये अक्सर होता है, इसलिए मैं तो पहले दुकानदार को बोलती हूँ देखो भैया मेरी ये चॉइस है, आप 5-6 कपड़े मुझे दिखा दो, उसमें से मैं पसंद कर लूंगी, और मैं यही मेथड अपनाती हूँ, वरना मैं मेरी शॉपिंग कभी नहीं हो पाती। देखो यहाँ पे हम लोग क्या शॉपिंग कर रहे हैं, एचपी ना, a to the power x equals to b to the power y equals to c to the power z। ठीक है, चलो, so 2 to the power x equal to 4 to the power y equal to 8 to the power z। मैंने क्या किया, 2 को सपोज किया एक वेरिएबल या कांस्टेंट बोल लो, तो 2 टू दी पावर x, 2 टू जा 4 टू दी पावर y, 4 टू जा 8, मतलब 2 क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। देन 2x इक्वल टू 2 टू दी पावर 2y ले लो आप, 2 टू दी पावर 3z ले लो, x इज इक्वल टू, अब 2 सारे आपके क्या हो गए, ये बेस कॉमन हो गया तो ये खत्म हो गया, उड़ गया, मेरा पेन कहाँ चला गया, हाँ गया। ठीक है, अब इसकी कहानी खत्म हो गई, तो x इज इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z इज इक्वल टू k, कांस्टेंट k ले लिया मैंने। x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k अपॉन 2, क्योंकि 2 तो k के नीचे जाएगा। लाइक वाइज z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k अपॉन 3। हाँ, इनमें अगर मैं देखूं तो यहीं पे देख लो आप, 1 अपॉन के कॉमा 2 अपॉन के कॉमा 3 अपॉन के, ये आपका क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, क्योंकि देखो ये मेरा एचपी है, ठीक है, ये मेरा एक्चुअली में क्या है, एचपी है, तो मैं सेम वैल्यू को एपी में नहीं दिखा सकती, तो मुझे इसका उल्टा करके दिखाना होगा कि ये देखो ये मेरा एपी है, अब एपी से एचपी बना है, एचपी से एपी निकल कर नहीं आया, एपी का बेटा है एचपी, ठीक है। तो अब आप बोलोगे क्या, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये हमारे क्या हो गए, एचपी हो गए। इसी स्टेप को याद रखना, पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले मेथड में भी मैंने किया था कि आपको एक्स वाई जेड की जो वैल्यू मिल गई ना, उसको आप रख लेना कि ये मेरा एचपी है, मगर आप उसको डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, अब आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई इसका रेसिप्रोकल एपी है, एपी के बाद एचपी आया है, ठीक है। हो गया, ये मेथड अच्छा था कि पहले वाला मेथड अच्छा था, हम्म, पहले वाला अच्छा था। रो के कह रही है पहले वाला अच्छा था, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे रख लो, मेरे को तो दोनों ही अच्छे लगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। ये बहुत इजियर चैप्टर है, बहुत इजीएस्ट बोल सकती हूँ मैं, सीक्वेंस एंड सीरीज में एचपी। मगर इसको छोड़ भी नहीं सकते ना, क्योंकि एचपी से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एचपी इज 8 एंड एट्थ टर्म इज 7, देन इट्स 15 टर्म। ये देखो कितना कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने, बट ठीक है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो, H1 कॉमा H2 कॉमा H3 H7 कॉमा H8 कॉमा डैश डैश H15। देखो मुझे जिस जिस टर्म्स की जरूरत थी ना, मैंने बेसिकली उसी को लिखा, इसको खाली थोड़ा सा ना नाम के लिए लिख दिया कि 1 2 3 से तो शुरू होता है, डायरेक्टली कैसे जंप करोगे 7 8 में। अब H7 जो है वो क्या है आपका, 8 है, ठीक है, 8, और 8 क्या है आपका, 7 है, 8 क्या है आपका, 7 है, 15 तो पता ही नहीं क्या है, वो तो निकालना ही है हमें। कैसे करोगे इसको, थोड़ा सा अपना दिमाग अगर आप लगाओ, कोई फायदा नहीं होगा, मैं बताती हूँ। आपको याद होगा T7, हम लोग क्या करते थे एपी में, TN निकालते थे ना, टोटल नंबर निकालते थे, लास्ट टर्म लेते थे, सो T7 इज इक्वल टू 1/8 हो गया आपका, ठीक है। T8 इज इक्वल टू 1/7 हो गया। ये मैंने कैसे लिखा वैसे, ये मेरा क्या है, करस्पॉन्डिंग एपी है, आप लिख देना ब्रैकेट में या फिर ऊपर, वरना पता ही ना चलेगा कि भाई ये बच्चे ने किया तो कैसे किया।
करस्पॉन्डिंग AP, अच्छा ठीक है। तो T7 मेरा कितना होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D यानी कि 60 विच इज इक्वल टू 1/8। और T8 कितना होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D मतलब कि 7D विच इज इक्वल टू 1/7। ठीक, क्या करोगे, माइनस कर दो। अब जब साइन आप अगर चेंज करते हो तो ये होगा आपका D इज इक्वल टू 1/7 माइनस 1/8 विच इज इक्वल टू 1/56। ठीक है, 1/56 आपको मिल गया। आप चलो आगे देखते हैं क्या करना है। सो A प्लस 6D इक्वल टू 1/8। अब आप क्या करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D। सो ये हो जाएगा A प्लस 6 इंटू 1/56 which is equal to 1/8. This implies A is equal to 1/8 minus 1/56. Not 1, 6/56 हो जाएगा ना ये तो। This implies A is equal to, ये कितना होगा कितना होगा 1/8 minus 6/56। बताइए बच्चों कितना होगा, तब तक मैं T15 का इंतजाम करती हूँ। 56 आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा नीचे, बताओ मुझे, 56 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ तो छोटे से कैलकुलेशन है ना, बता दो करके कितना आएगा। हे भगवान, एलसीएम भी नहीं लेना आता क्या? थोड़ा तो रिस्पॉन्स करो ना, ऐसा थोड़ी होता है कि टीचर मैं आ रही हूँ तो मेरी ही ड्यूटी है कि मैं पढ़ाऊँ और निकल जाऊँ, आप कुछ भी नहीं बोलोगे। ऐसी क्लास नहीं होता, क्लास में इंटरेक्शन होता है। बाहर से कोई आ रहा है तो वो देखेगा ना कि मेरी और आपकी क्या बात हो रही है। वो देखेगा कि अरे टीचर तो बस क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है, बच्चे चुप से देख रहे हैं। ये भी नहीं पता कि बच्चों को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सारी तरह के क्वेश्चन उठते हैं, टीचर पे भी उठते हैं। तो थोड़ा सा आप छोटी छोटी चीजें जवाब देना शुरू करो। इसके आंसर हाँ 6/56 कितना 1/56। ओके ठीक है। T15 मतलब मेरा कितना हो गया, ये हो गया A प्लस 14 इंटू D। सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो A है मेरा 1/56 प्लस 14 इंटू 1/56। तो ये तो मैं कर देती हूँ आपके लिए 15/56। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मुझे लिखना है फाइनली HP। देयरफॉर मैं यहीं पे लिखती हूँ क्या, 15th टर्म ऑफ HP इज AP का रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज 56/15। ऑप्शन दिया था इसमें कि नहीं दिया था? हाँ बच गए। चलो इस तरह से आया, अच्छा था ना ये क्वेश्चन भी। यस मैम। ठीक है चलो, ये वैसे सैंपल पेपर का क्वेश्चन था। जेई के जो सैंपल पेपर्स होते हैं ना, क्या होता है सैंपल पेपर से इसलिए हम क्वेश्चन उठाते हैं कि बाई चांस वो क्वेश्चन आ गया तो कौन जाने, कुछ भी हो सकता है होने को तो। सो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है, लगता है मुझे 4 ही होगा। ये आप देख रहे हो जेई 1999, सबका जन्म हो गया था 1999 में? नो मैम। नो मैम। आपका जन्म हुआ था नहीं हुआ था उससे जेई को कोई मतलब नहीं, उसका जन्म हो गया था। देखो तो इसने जन्म लेते ही कारनामे शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए। अब इसको आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत हेक्टिक क्वेश्चन है, बट ये तो कुछ भी नहीं, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। हम लोग क्या करेंगे, लेट A1, A2 टिल AN बी इन AP। इसको हम लोग केस 1 मान लेंगे, पार्ट 1 मान लेंगे। और H1, H2 टिल H10
HP इसको पार्ट 2 मान लेंगे, तो पार्ट वाइज सॉल्व करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। और A1 H1 की वैल्यू सेम है, A10 H10 की वैल्यू सेम है, आपको निकालना है A4 H7। जो पोजीशंस होते हैं वहां पे A4 और H की जो पोजीशन होगी वहां पे H7 निकालना पड़ेगा आपको। सो मैं पार्ट 1 करके करती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। पार्ट 1 हम लोग लेते हैं फॉर AP, क्या है मेरा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 डैश डैश A10। A4 तो मुझे क्या करना है भाई, निकालना है। A10 मेरा कितना है 3 है, 3 A10 3 है, और A1 मेरा कितना है 2 है, तो ये 2 ये 3 है, ठीक है 2 ओके। अभी AP को बस दिमाग में रखो, HP में मत जाना, पार्ट 1 कर रहे हैं। तो जब AP की बात आती है तो मेरा A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D हो जाएगा ना, A प्लस 9D, बट A1 ओके A1 प्लस 9D, क्योंकि A1 की भी तो वैल्यू दी हुई है। तो A10 मेरा कितना है 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 9D। सो ये मेरा कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा ये। अगर D 1/9 है, दिस इम्प्लाइज A4 में निकाल लेती हूँ यहीं पे, 2 प्लस 3 इंटू 1/4 हो जाएगा मेरा, विच इज इक्वल टू ये कितना होगा 7/3। ठीक है, तो मेरा A4 कितना आया 7/3 आ गया। चलो अभी पार्ट 2 में चलते हैं, यानी कि HP के लिए चलते हैं। पार्ट 2 मेरा है HP के लिए, H1 कॉमा H2 कॉमा H3 कॉमा H4 H7 कॉमा H10। इसमें भी बहुत सारे आएंगे बीच में कॉमा कॉमा, छोड़ो। H10 मेरा कितना है 3 है, H7 मुझे निकालना है, और H1 मेरा कितना है 2 है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि HP AP का बेटा है, ऐसे याद रखो, पहले माँ आई फिर बेटा आएगा। तो जब जब बेटा है तो उससे पहले आपको माँ को लाना पड़ेगा, यानी कि अगेन AP लाना पड़ेगा आपको। सो करस्पॉन्डिंग AP, कभी भी याद रखना, आप डायरेक्टली AP नहीं लिखना, करस्पॉन्डिंग AP कितना होगा A इज इक्वल टू 1/2, T10 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, T10 is equal to A plus 9D, so 1/3 is equal to 1/2 plus 9D, so ये कितना होगा भाई 9D is equal to -1/6 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज आपका D is equal to -1/54 हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे सजा दो ताकि दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ये -1/54 हो गया। फिर अब क्या करोगे, अब निकल गया है जब सब, तो वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग। आपको नाउ T7 चाहिए, A प्लस 6D, सो A प्लस 6D A कितना है मेरा 1/2 प्लस 6 इंटू -1/54, आपने D की वैल्यू पुट कर दी, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/9, 6 9 54 होता है, विच इज इक्वल टू 7/18। ठीक है, T7 भी निकल गया 7/18। फॉर HP T7 इतना है, तो मेरा H7 कितना होगा 18/7 नहीं होगा, इसका रेसिप्रोकल तो हो ही जाएगा। ठीक है, नाउ आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, A4 इंटू H7 विच इज इक्वल टू 7/3 इंटू 18/7। ये कितना होगा भाई, 7 7 कैंसल हो गया, 3 1 3, 3 6 18, 6 आ गया आंसर आपके पास। 6 है हमारे पास ऑप्शन में, हाँ है। देखो तब कुछ भी बोलो, यही क्वेश्चन अच्छे बनाता था ना, कितना इजी था ना ये बच्चों ये क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। हम्म, यस मैम। हाँ चलो कम से कम यस तो बोला आप लोगों ने।
अब क्या करना है, इतने सारे ब्लैंक स्लाइड कहाँ से आ गए पता नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही ब्लैंक स्लाइड छोड़ दिए शायद से, मुझे लगा जगह की कमी ना पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है ना। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू 0। किसी ने हैंड रेस किया है, कोई क्वेश्चन क्वेश्चन है क्या? नहीं, ठीक है चलिए। सो आर इक्वल देन ए बी सी आर, ये कह रहा है कि ये सारे इक्वल है, तो ए बी सी क्या होगा, क्या होगा ए बी सी, मुझे भी नहीं पता। ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। आप लोग कुछ मेरी हेल्प कर सकते हो? कोई सुझाव दे सकते हो मुझे कैसे करना चाहिए इसको? थोड़ा मोड़ा कुछ भी दिमाग में आ रहा है? क्योंकि मेरा दिमाग तो देखो रूट्स ऑफ इक्वेशन है, मतलब ये तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो मैं तो क्वाड्रेटिक में ही जा रही हूँ। आप लोग डिस्क्रिमिनेंट क्या डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा। डिस्क्रिमिनेंट लगा के निकालेंगे ना? डिस्क्रिमिनेंट क्या करोगे निकाल के आप? रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स में जाओ ना, रूट्स का कोई फॉर्मूला पढ़ा था? रूट्स रूट्स एक तो कॉमन रूट था और एक नेचर ऑफ रूट था, नेचर ऑफ रूट का कुछ याद है आपको? अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा। देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 ही ले लिया मैंने जस्ट, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आपका satisfies the given equation both roots are equal। both roots are equal तो हमें क्वेश्चन ने भी साफ साफ बोल दिया था, हम लोग यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट दे रहे हैं आपका, ठीक है। फिर मैं आराम से अब टेंशन फ्री होके फॉर्मूला लगा सकती हूँ। मैं क्या बोल सकती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू मेरा कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट है ना, ये सारे प्रोडक्ट में है तो 1 हो गया, क्योंकि मैंने x इक्वल टू 1 रख दिया है। तो c इंटू ए माइनस बी अपॉन में a इंटू बी माइनस सी, ओके, इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1। सी वाले से तो शुरू करते थे ना, c अपॉन ए, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा तो। अब चलो नेक्स्ट में चलते हैं, जगह नहीं है ना यहाँ पे। तो मेरा ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी हो गया। मैंने क्या किया, खोल दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2ac इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ओके, 2ac इक्वल ए बी प्लस बी सी। 2ac मतलब कि 2ac इज इक्वल टू b इंटू ए प्लस सी। सो यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, 2ac अपॉन में a प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू b। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से b की वैल्यू निकाल ली। मैं बस वैल्यूज पुट अप करती जा रही हूँ और कुछ भी नहीं किया है। सॉरी, a प्लस सी है ना ये। देन यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 2 अपॉन बी, लाइन खींच दो, इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से आपने ये निकाल लिया और यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, b की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब मैं बोल सकती हूँ क्या, दिस इम्प्लाइज a कॉमा बी कॉमा सी, ये मेरे क्या है, HP में है। बोला था ना रेसिप्रोकल निकालोगे तो वो होगा मेरा एक ही, और उसके बाद जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, HP होगा आपका। तो इन्होंने बोला था ABC किस में है, तो मैंने इनको दिखा दिया करके, क्या ये मेरे HP में, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन इजी नहीं बोल सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा सोच के करना है, ठीक है। सो चलें क्या अगली तरफ, नेक्स्ट।
हिमाचल के बच्चों, हिमाचल में क्या हो रहा है? बर्फबारी हो रही है या फिर ठंड है या फिर क्या है? मैम ठंड है। मैम ठंड है यहाँ पे बहुत। मेरा तो ठंड में गला ही बैठने लगता है। आप लोग को तो नहीं होता कुछ ना, बचपन से आदत है आप लोगों को। चलो, भगवान बचाएंगे मुझे जब तक आप लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, व्हाट इज एजीपी। अब इसको क्या ही बोलेंगे, ये है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने क्या लिखा भाई? ये लिख दिया मैंने एपी। और अब मैं लिखती हूँ जीपी, यानी कि x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 5। ये हो गया मेरा जीपी। अब एजीपी क्या है? कॉम्बो है ना, दोनों को मिला करके लिखना है आपको। x, 2x स्क्वायर, 3x क्यूब, 4x 4x। ए को क्या करोगे? जीपी के साथ प्रोडक्ट में कर दो, वो मिलके बन जाएगा एजीपी। ठीक, कितना मजेदार है ना ये टॉपिक। यस बहुत मजेदार। इसी से क्वेश्चन आ जाएगा तो और भी मजेदार हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आता है जेई में, मैंने लिया है जेई का क्वेश्चन। देखो, सम ऑफ एजीपी। अब एजीपी तो पता है, उसका सम कैसे करेंगे हम लोग? सम का देखो मैं बताती हूँ, एस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस डैश डैश इंफिनिटी। x इंटू एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस डैश डैश इंफिनिटी। दिस इम्प्लाइज, अब आप सबको सॉल्व करो, यानी कि 1 माइनस एक्स इंटू एस विच इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। माइनस करोगे तो यही मिलेगा आपको। और ये जो आपको मिला है ना, ये क्या है आपका? ये प्योर जीपी है। आपने जीपी में पढ़ा है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब वही है। ए ले लो चाहे एक्स ले लो आप। सो 1 माइनस एक्स इंटू s is equal to x upon 1 minus x. So s is equal to x upon 1 minus x का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? सम ऑफ ए जी पी। इसको जरा याद रखना, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा आपको तो जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये स्टेप कब जानते हो? जब क्वेश्चन करना होगा तब। एस का फॉर्मूला लिख लो, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स द होल का स्क्वायर। ठीक, अब चलो, ये क्या है? एक आधा अधूरा क्वेश्चन है। इसके बाद का ना टाइप ही नहीं हो रहा था तो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने बोला छोड़, ये क्वेश्चन क्या, आप इसको एग्जाम्पल भी ले सकते हो। द सम टू इनफाइनाइट टर्म ऑफ द सीरीज 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 3 का क्यूब प्लस 14 अपॉन 3 टू द पावर 4 प्लस डैश डैश इज क्या होगा? और मैं आपको बता दूं कि ये आपका ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये 2009 का मेंस का क्वेश्चन है। आप अगर देखोगे भी तो ये क्वेश्चन आपको 2009 में मिल जाएगा। इसके ऑप्शंस हैं नंबर 1 2, नंबर 2 3, नंबर 3 4, नंबर 4 5। कितने अजीब ऑप्शंस है ना इसके। तो इसको हम लोग Yes. कंफ्यूज नहीं होने के लिए क्या करते हैं, देखो 1 2 3 4 की जगह मैं क्या करती हूँ, ए बी सी डी। हाँ, तब सही रहेगा। अब इसको सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज, मतलब सीधे सीधे सम का फॉर्मूला लगाने को बोल रहा है, बट आप सीधे ही लगा सकते हैं, आपको टेढ़ा लगाना पड़ेगा। एस इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 14 अपॉन, सॉरी ये तो 3 का क्यूब है ना, 14 अपॉन 3 टू द पावर 4।
अरे अरे, ये लिखने में कितना गलत हो गया। प्लस डैश डैश डैश, और ये डैश का कोई अंत ही नहीं है, छोड़ दो इसको आप। अब 1/3s इक्वल टू, देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि 1/3 कहाँ से आ गया, आया ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे मैंने क्या किया, 1/3 को कॉमन ले लिया, सब में 1/3 है ना, कॉमन लेकर के बाहर निकाल दिया। 1 प्लस, अब कॉमन तो आपने ले लिया, लेकिन जब आप लिखोगे ना तो वहां पे क्या होगा, आपका 3 ऐड होता जाएगा, एक एक ऐड होता जाएगा, यानी कि 1 + 2 क्या लिखा रहा है, 3 का स्क्वायर, 2 आपका 3 का स्क्वायर प्लस 6/3 का क्यूब प्लस 10/3 टू द पावर 4 प्लस 14/3 टू द पावर 5। देखो सब में 1/s क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, और एक एक पावर्स बढ़ गए सबके। नाउ आप क्या करोगे, 2/3 s 2/3s अगर है तो ये होगा आपका 2/3 प्लस 4/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का क्यूब प्लस 4/3 टू द पावर 4 प्लस डैश डैश डैश, ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो इनफाइनाइट खुद से ही डाल दो, भले क्वेश्चन ने नहीं दिया हमें, क्या फर्क पड़ जाएगा। 2/3s इक्वल्स टू इतना। सो अगर मैं फॉर्मूला में लिखूं तो 2/3s इज इक्वल टू 2/3 प्लस, ये मेरा कितना हो जाएगा, 4/9 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 1 - 1/3 हो जाएगा। ओके, विच इज नाउ इक्वल टू 2/3 का s इक्वल टू 2/3 प्लस 4/2 इंटू 3। नाउ 2s/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2/3, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 2s/3 इक्वल टू 4/3, s इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2 2 जा 4। ठीक, s की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 2 मिल गई। सो आपका मेनली आंसर क्या होगा, 1 प्लस s, यानी कि 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 1 प्लस s था ना ये पूरा का पूरा, ये पूरे टर्म को मैंने कैसे सॉल्व किया, आपने आपके सामने देखो, 1 प्लस ये पूरे टर्म को मैंने क्या ले लिया था, s, यानी कि आंसर इज 3। तभी तो मैंने यहाँ पे 1 को लेकर सॉल्व नहीं किया, ये सॉरी ये 1 नहीं था आपका, ये ना मैंने 1 की जगह को सिंपली ऐसे रखा था, बट यहाँ पे 1 लेके मैंने कहीं भी सॉल्व नहीं किया। इसीलिए जब आपका s का वैल्यू निकला तो आपने 1 + 2 किया। एक डाउट आपको आ सकता है कि जब s का वैल्यू निकल ही गया 2, तो फिर 1 + 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 1 लेके आपने सॉल्व नहीं किया था, 1 को सेफली रखा था। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर था क्या। मैम वो 4 कैसे आया? मैम वो 2/3s to third step. मैम हमारे पर इसका मैम तो 3 थर्ड कहाँ स्टेप से आया? समझो। वेट, एक एक करके पूछो, क्या पूछना है। Ma'am, third step. मैम थर्ड स्टेप 1 2 3 ये, Ma'am, इससे पीछे वाला. तो ये 4 था ना आपका, 4/3 1 जा कितना होगा, 3 - 1 2/3 हो जाएगा। 2/3 होगा कि नहीं होगा। रुक जाओ, शायद आपको ना इसमें दिक्कत हो गया, मैं क्लियरली लिखती हूँ। वाला नहीं, पीछे. मैम पीछे पिछली स्लाइड। अब बताओ। Ma'am, ये last step जो. ओके, कितना होता है,
1 माइनस 1/3 कितना होता है? 2/3. हाँ, समझे? Yes, ma'am. तो आपको तो पहले ही समझ आना चाहिए था कि हम माइनस कर रहे हैं। मैं हर बार थोड़ी बोलूंगी कि माइनस कर रहे हैं। 6 माइनस 2 4 होता ही है, 10 माइनस 6 4 होता है, 14 माइनस 10 4 होता है, तभी तो आया है ये पूरा का पूरा सेट। ओके, यहाँ पे माइनस किया और फॉर्मूला पुट किया, तो वहां से आंसर निकल गया। आपको मैम क्या 4 कैसे आया? फिर वही बात पूछ रहे हो, 4 कैसे आया? ये माइनस किया ना आपने सब में। 6 माइनस 2 कितना होता है? 4 नहीं होता? मैम 4. हाँ, तो 4 Yes, इसीलिए तो ma'am. आया। 10 माइनस 6 4 आया, 14 माइनस 10 4 आया आपका। Yes, ma'am. आप इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, सारे स्टेप समझ में आएंगे, एकदम क्लियर है, बच्चों वाले स्टेप्स है। चलो, वो कितना नंबर क्वेश्चन था हमारा? 1 था। ओके, थोड़ा दूसरा टॉपिक है ना। देखो, आज मैंने आपको सारे के सारे PYQ ही करवाए हैं, सिवाय 1 या 2 क्वेश्चन के। क्योंकि मैंने बोला जब क्वेश्चन ही करना है तो PYQ करो। 10 to the power 9 plus 11 to the power 1 into 2 into 10 to the power 8 plus 3 into this। चलो, बोलते नहीं है, इसको लिखते हैं हम लोग। बेसिकली ये बोल क्या रहा है, k इज इक्वल टू, आपको k की वैल्यू निकालनी है। पहले तो मैं सीक्वेंस लिख दूं, 10 to the power 9 plus 2 into 11 to the power 1, 10 into 8 plus 3 into 11 का स्क्वायर, 10 into 7, 10 to the power 7 plus dash dash plus 10 into 11 to the power 9 is equal to k into 10 to the power 9. So यहाँ पे s अगर आप लिखोगे 10 to the power 9 plus 2 into 11 1 और 10 का 6 हो जाएगा ये, ठीक है। सॉरी, ये तो 8 है ना, तो 10 to the power 8 हो जाएगा। 3 into 11 का स्क्वायर, 10 to the power ये कितना है, 7 हो जाएगा, प्लस 10 into 11 to the power 9, ठीक है, सारे सही लिखे हैं हमने। 11/10 को बाहर लेते हो अगर, s इज इक्वल टू, पहला तो मत लिखो आप, तो पहले वाले को खाली छोड़ते हैं हम लोग, क्योंकि वो टर्म गायब हो जाएगा आपका, इसमें नहीं है ना 11/10, प्लस 11 into 1 10/8, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 एक एक कम हो जाएगा, यानी कि 11 का स्क्वायर ये कितना होगा, 10 to the power 7 प्लस डैश डैश प्लस 10 की जगह पे ये 9 हो जाएगा, और 11 to the power कितना होगा, ये 9 हो जाएगा। हाँ, प्लस एक और टर्म आएगा कितना, 11 to the power 10, और फर्स्ट वाले में प्लस के बाद कोई टर्म नहीं आएगा, जगह को खाली रखना है। इस पूरे को जब हम इक्वेट करेंगे, अभी करते हैं, रुको, ये लोड हो रहा है ना, हाँ, पूरे को जब आप इक्वेट करोगे ना, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट, या 1 हो जाएगा, 11/10 है, 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, -1/10 हो जाएगा। Yes, ma'am. माइनस s/10 इज इक्वल टू 10 to the power 9 प्लस 11 into 1, नॉट into to the power, 10 to the power 8, इसको आप ऐसे ही ले लोगे, प्लस ये कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर, 10 का पावर कितना हो जाएगा, 7 प्लस डैश डैश प्लस 11 का पावर 9 माइनस 10, नॉट 10, 11 का पावर 10। इसको लिखने में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, फाइनली हम लोग कंफ्यूजन वाले स्टेट से बाहर आ गए ना, अब ठीक है।
ओके 11 टू द पावर 10 सारे पावर्स हमने इकट्ठा कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में चलो भाई, मैं ही पावर ना भूल जाऊं लिखते लिखते। इक्वल्स टू में अब आप फिर से क्या लिखोगे, माइनस एस अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 है आपके पास, और क्या था आपका, ये हो जाएगा 11 अपॉन 10 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन में 11 अपॉन 10 माइनस 1 होल माइनस 11 टू द पावर 10। ठीक है, ओके चलो, विच इज नाउ इक्वल टू माइनस एस अपॉन 10 तो रहेगा ही, 10 अपॉन 10 और ये हो जाएगा 11 अपॉन 10, दोनों की पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 11 टू द पावर 10 माइनस एस अपॉन 10 इज इक्वल टू, ये कितना होगा आपका 11 अपॉन 10 माइनस 10 टू द पावर 10 माइनस 11 टू द पावर 10 विच इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल, कितना बचा आपका 10 टू द पावर 11, क्योंकि ये जाके ऐड हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 एस अगर 10 टू द पावर 11 आपको मिला है, दिस इम्प्लाइज 10 to the power 2 into 10 to the power 9. This implies 100 into 10 to the power 9. Therefore, k is equal to 100 हो गया आपका। मैंने क्या किया, मुझे किसी भी तरीके से k की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने पावर्स को स्प्लिट कर दिया जिससे मुझे k की वैल्यू मिल गई 100 और 10 to the power 9 था ही साथ में, तो उसको ऐसे ही लिखते। ये है आपका 100 नंबर, ठीक है, नॉट नंबर, 100 इज योर ऑप्शन। ओके बच्चों, Yes, ma'am. यस मैम। एक और क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका मेंस का ही क्वेश्चन है 2014 का। सीक्वेंस एंड सीरीज में एक चीज अच्छा कि हमने शुरू से हम पीवाईक्यूज बहुत सारे सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 2 to the power 1 upon 4 into 4 to the power 1 upon 8 into 8 to the power 1 upon 16 into 16 to the power 1 upon 32 is equal to कैसे लिख सकते हैं इसको हम, और 2 के मल्टीपल्स है ना, तो 2 1 upon 4 into 2 to the power 2 upon 8 into 2 to the power 3 upon 16 into 2 to the power 4 upon 32। अगेन 2 को कॉमन लेती हूँ अगर मैं, तो 1 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 16 प्लस 4 अपॉन 32 प्लस डैश 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 प्लस इंफिनिटी। दिस इम्प्लाइज 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये s हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, सम ही तो किया है सबका। नाउ s इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 16 प्लस 4 अपॉन 32 प्लस डैश डैश प्लस इंफिनिटी। आपने अब क्या किया, ये जो s वाले हैं सबको उठा लिया, सारे को s में लिख दिया, तो नेक्स्ट आप लिखोगे s अपॉन 2 इज इक्वल टू, पहला टर्म तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सो 1 अपॉन 8 प्लस 2 अपॉन 10 प्लस 3 अपॉन 32 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। s और s अपॉन 2 को जब इक्वेट करोगे तो आपको मिलेगा s अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन नॉट 10, ये 16 हो जाएगा ना, 2 अपॉन 16 था ना, 10 थोड़ी था 16 था, 3 अपॉन 32 मतलब ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 32 प्लस डैश डैश इंफिनिटी।
So s upon 2 is equal to 1 upon 4 minus 1 upon 2. कितना होगा भाई, इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 1 upon 2 आ जाएगा. दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे आपको. सो s आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा. बट आपका जो आंसर होगा ना, उसमें आप क्या करोगे, 2 to the power s, which is equal to 2 to the power 1, which is equal to 2 is your answer. इसीलिए आपको आंसर में 2 ही दिया गया था. ठीक है, सारे 2 के मल्टीपल्स थे आपके. कुछ और क्वेश्चन है ना? कंक्लूजन है आपका. अभी पहले कंक्लूजन लिख देते हैं, फिर देखते हैं कोई होमवर्क क्वेश्चन है तो उसको डिस्कस करते हैं अगर दिया है तो. सो वी हैव स्टडीड HP एंड AGP. इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा तो HP ही होगा और AGP ही होगा, ऐसा गारंटी नहीं है. अगर इसमें कोई और PYQ होंगे तो मैं सारे करा दूंगी, नहीं तो हम लोग HM मोशन में जाएंगे. उससे पहले एक और चीज देखते हैं. मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया है, यही सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, Yes, ma'am. और 1 मिनट सब रुक जाइए, कोई भी क्लास अभी एग्जिट नहीं करेगा. मुझे कुछ और भी पूछना था आप लोगों से. जस्ट अ सेकंड, ऐसा ना हो कि क्लास छोड़ के भागने लगे. यस, सो ऑलरेडी भाग ही चुके हैं 3 लोग. कल आप लोगों का 6 बजे कोई क्लास है क्या? 6 से 7 या 6 से 7:15? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, कोई बात नहीं. मैं एक्स्ट्रा क्लास कल लेने वाली थी ना, तो मैंने सोचा आप लोग से पूछ लूं. अगर आपका नहीं होगा तो मर्ज कर लेती, बट आपका है क्लास तो आप मैम ले क्लास. लो. हाँ मैम 5 से 6 ले लो. 5 से 6 नहीं ले पाऊंगी बच्चों में, क्योंकि 5 से 6 मेरी ड्यूटी कहीं और है. मैं 6 बजे ही फ्री होंगी, एग्जैक्ट 5:55 में मैं फ्री होंगी. तो मैंने 6 बजे से 7:15 तक जेई बैच 2 का एक्स्ट्रा क्लास रखा है, क्योंकि उनका कंटिन्यूएशन होगा. फिर 7:15 से 8:15 भी कल उन्हीं का क्लास है. तो अगर आप लोग फ्री होते तो आपको मैं मर्ज करती हूँ उनके साथ 6 बजे से. कोई मैम बात नहीं. सुबह ले लो. मैम क्लास है मैम मेरी स्कूल की. ओके ओके, सुबह पॉसिबल नहीं है, शाम को. छुट्टी है मैम. आपकी छुट्टी है ना बच्चों, मैं तो छुट्टी में नहीं. यस मैम, सबकी नहीं. हाँ, तो सबकी भी नहीं है, वो भी Okay. बात है. तो मैं देखती हूँ आपका एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी ना, किसी दिन आपका जैसे ट्यूसडे या किसी और दिन जो मेरा 7:15 का क्लास होता है, अगर आप 6 बजे से फ्री रहोगे तो मैं उस दिन 1 घंटा पहले आपका क्लास ले लूंगी, तो 2 घंटे की क्लास कंटिन्यू हो जाएगी. बीच में 10 मिनट का ब्रेक रख लेंगे. तो वैसे आप मुझे बता देना ट्यूसडे या फिर फ्राइडे, जब भी आपका होगा. तो आप फ्राइडे फ्री रहते हो 6 बजे से? यस मैम. Yes, ma'am. यस और मैम. ट्यूसडे आप फ्री रहते हो कि नहीं 6 बजे से? मैम एक्स्ट्रा क्लास की वजह से लेट पहुंचते हैं तो. Yes, ma'am. Extra class की वजह से लेट पहुंचते घर. मैम फ्राइडे को तो चल पड़ता है, वो IP क्लास होती है तो हम 3 बजे निकल जाते हैं स्कूल से. ठीक है, चलो तो अगले फ्राइडे ही रखूंगी मैं आपका. 2 घंटे की एक क्लास मुझे मिलेगी ना, तो जो जो छूटा है उसको कवर अप कर लूंगी. ठीक है बच्चों, देन इस क्लास को एंड करते हैं. फिर मिलते हैं कब? मंडे मिलते हैं. तब तक आप लोग थोड़ा पढ़ाई कर लेना, संडे टेस्ट के लिए पढ़ लेना. बाय मैम. बाय मैम. Bye, Good night, ma'am. Thank you. Thank Night, you ma'am. मैम. वेलकम. Thank you, मैम टेक केयर. यू टू. मुझे ज्यादा जरूरत है. ओके, बाय.